हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी के बारे में। डिटेल में डिस्कस करेंगे सपोर्ट के बारे में, फोकस रहेगा सपोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं अमर दिलीप एक बार और आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेके। फ्रेंड्स, क्या हम सीखने वाले हैं आज, थोड़ा देख लेते हैं। थेरी थेरी बिहाइंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। दो तरह के हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट, मेनली कैटेगराइजेशन होता है। देन डिटेल में डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में। उसके बाद एग्जांपल के ऊपर आएंगे, राइट। एंड देन प्रैक्टिस ऑन द चार्ट और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और इसे कैसे यूटिलाइज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी, व्हाट इज सपोर्ट एग्जैक्टली, राइट। सपोर्ट्स ऑकर वेयर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्राइस एक्सपेक्टेड टू पॉज। जब भी प्राइस नीचे गिरने लगता है, राइट, सो क्या होता है, ये टेम्परेरीली पॉज हो जाता है, क्योंकि रुक जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड। सपोज यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे रुक गया। क्यों रुकता है? क्योंकि यहां से डिमांड आना स्टार्ट होता है। मतलब क्यों आता है डिमांड, वो भी समझने वाली बात है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग, राइट, मैक्सिमम ट्रेडर्स सोचते हैं कि यहाँ इस प्राइस के ऊपर, राइट, इट इज अफोर्डेबल प्राइस। ऐसा सोचते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस है, यहाँ पे बुक करके हम ऊपर कहीं में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन बनता है कि ट्रेड में उतरना चाहिए। तो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टॉक का पॉज हो जाता है एंड स्टॉक यहां से अगर ऊपर जाता है तो सपोर्ट लेवल चार्ट के ऊपर क्रिएट हो जाता है। An asset support level is created by the buyers, right? Entering the market whenever asset dips at the lower price। कोई भी स्टॉक या कुछ भी एंटाइटी अगर नीचे जाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बायर्स का ओपिनियन बनता है कहीं ये यहाँ पे लोअर प्राइस पे मिल रहा है और हमें एंट्री करना चाहिए ताकि हम कुछ पैसा बना सके। तो प्राइस क्या होता है, जब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ओपिनियन बन जाता है, सेलर से ज्यादा बायर्स बन जाते हैं ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो स्टॉक रिवर्स होना स्टार्ट होता है और सपोर्ट लेवल चार्ट के ऊपर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, सपोर्ट लेवल रिप्रेजेंट ए प्राइस पॉइंट दैट एन एसेट स्ट्रगल टू फॉल। ऑफ कोर्स, राइट। क्या हुआ, ये क्रिएट होने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो भी पर्टिकुलर जो भी स्टॉक और एंटाइटी है, राइट, इसके नीचे गिरा नहीं है, स्ट्रगल किया है यहाँ पे आके एंड रिटर्न हो गया है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट्स, राइट, इवन रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, कैसे होते हैं, राइट, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे रहता है वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूं। और मैं कैसे यूटिलाइज करता हूं इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट में, वो भी दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट, राइट। एक तो कॉमन लोगों को पता ही है, पर दूसरा आई होप पता नहीं मुझे कितने लोगों को पता है, राइट। पहला सपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, राइट, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया एंड ऊपर चला गया, राइट, अगेन यहाँ पे नीचे आया था, ऊपर चला गया। सो यहाँ पे सपोर्ट रेडी हो गया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, इसे बोलते हैं। यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ। देखो ये लाइन के ऊपर प्राइस ने दो तीन बार सपोर्ट लिया, ये अनदर सपोर्ट है, उसको सेम कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये अनदर सपोर्ट है। जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। किसी को अगर दूसरा टाइप पता है सपोर्ट का तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैंने दिखाने के पहले। ओके, सो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम मार्क करते हैं, याद रखना है, सिंपल है, राइट। चलिए, दूसरा सपोर्ट है डायगोनल सपोर्ट, राइट। आई होप डायगोनल भी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। दूसरा टाइप है डायगोनल सपोर्ट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्राइस आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ पे आया, ऊपर चला गया, हमें ट्रेंड लाइन मार्क करने का चांस मिल गया। देखो अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। सो इसे बोलते हैं, ये लाइन को बोलते हैं हम डायगोनल सपोर्ट, राइट। ये डायगोनल सपोर्ट का लाइन हमने मार्क किया है जो कि ट्रेंड लाइन ही है, राइट। इस तरह से
दो तरह के सपोर्ट है, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। बट डायगोनल के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हॉरिजेंटल सपोर्ट के बारे में, उसे कैसे मार्क करना है, उसके क्या क्या टाइप है, राइट। चलिए, सो वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सपोर्ट दो तरह से आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है। एक है प्राइस मोमेंट के ऊपर, चार्ट के ऊपर प्राइस मोमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट मार्क करते हैं इस तरह से, राइट। इस तरह से वी शेप में प्राइस मूव हुआ तो हम उसे बोलते हैं सपोर्ट, और हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं। हम हॉरिजॉन्टल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डायगोनल के बारे में नहीं, याद रखिए। सो प्राइस मोमेंट के ऊपर से करते हैं। बट कभी कभी चार्ट के ऊपर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि इस तरह से वी शेप में हमें प्राइस मोमेंट नहीं दिखता है, तो समझने के लिए दिक्कत आती है, सपोर्ट कंसीडर करना है कि नहीं करना है, तो वो हम डेफिनेशन के हिसाब से करते हैं। दूसरा तरीका है डेफिनेशन, जो मैंने आपको कम्युनिकेट किया है, यहां पे मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। दूसरा तरीका है हम डेफिनेशन से पता करते हैं, राइट। वेन एवर वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट बेस्ड ऑन द प्राइस मोमेंट, जब भी हम प्राइस मोमेंट, मैंने आपको समझाया, जब भी हम वी शेप से प्राइस मोमेंट होता है तो उसे मार्क करते हैं, सपोर्ट कहते हैं। बट कभी भी गैप अप, गैप डाउन जब होते हैं तब ये वी शेप क्रिएट नहीं होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है लॉजिकली डेफिनेशन का यूज करके। तो इस तरह से हम डेफिनेशन का यूज करने वाले हैं, मैं बताता हूं आगे आपको वीडियो में, राइट। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, राइट, लर्न मोर। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मजा आएगा। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस और इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट सभी कुछ चीजें मैंने डिस्कस किए। चलिए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्राइस मोमेंट के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करना है डिस्कस करेंगे, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के अभी हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं। सो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, एक माइनर सपोर्ट कहते हैं, दूसरा टाइप है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तीसरा टाइप है मेजर सपोर्ट, राइट। तीन तरह के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होते हैं, माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट। सिंपल है आइडेंटिफाई करना, चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, यहां पे भी बताता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। सो माइनर सपोर्ट कौन सा होता है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, सिंपल। सो ये जो वी शेप क्रिएट हुआ उसे सिंपली लो पे मार्क कर देना है, इसे कहेंगे हम माइनर सपोर्ट, राइट। दे यूजुअली ओरिजिनेट इन अ वी शेप। सपोर्ट को कैसे याद रखना है, जब भी चार्ट के ऊपर प्राइस वी शेप में रहता है तो उसे हम, राइट, क्या बोलते हैं, माइनर सपोर्ट। ओके, वी शेप में सपोर्ट ही रहता है, राइट। और ये फ्लोर जैसा काम कर रहा है, राइट। हमारे घर में जो फ्लोर रहता है उसके नीचे हम गिर नहीं सकते, उसी तरह क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आके रुक गया, गिरा नहीं, ऊपर चला गया, राइट। इसलिए मैंने ब्रैकेट में फ्लोर ऐसे लिख दिया है, राइट। हम नहीं जा सकते हैं फ्लोर के नीचे, राइट। ओके, सो माइनर सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, सपोर्ट तो वी शेप में दिखता है, कॉमन है। एक बात याद रखना है, सपोर्ट वी शेप में मिलता है, राइट। और अगर मैं माइनर के बारे में बात करूं डिटेल में, तो प्राइस वेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली वंस एंड रिटर्न बैक। प्राइस क्या हुआ, एक बार ही गया एंड ऊपर चला गया, ओनली वंस, इंपॉर्टेंट है वर्ड, ओनली वंस। जब भी प्राइस एक जगह से रिटर्न हो जाता है एक ही बार, तो उसे कहते हैं माइनर सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट, प्राइस अगेन माइनर सपोर्ट के ऊपर आया एंड अगेन ऊपर चला गया, अगेन सेम लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है प्राइस ने इस बार, मतलब दूसरी बार। सो इस केस में हम इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड क्यों बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, प्राइस वेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, एक बार आके चला गया, माइनर सपोर्ट क्रिएट किया था पहले, दूसरी बार आके सेम जगह से चला गया, प्राइस वेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट ट्वाइस एंड रिटर्न बैक। क्या हुआ, दो बार रिटर्न हो गया एक ही जगह से, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। याद में रखना है, सिंपल। थर्ड वन है मेजर सपोर्ट। मेजर सपोर्ट को कैसे याद रखते हैं, प्राइस आया एंड ऊपर चला गया, देखो थर्ड टाइम आ गया, देखो, राइट। ये होता है हमारा मेजर सपोर्ट। जब प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन बार या तीन बार से आता है तो हम उसे मेजर सपोर्ट कहते हैं। मैं क्यों कैटेगराइज कर रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि मेरे स्ट्रैटेजी में, देखो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम नहीं करता हूं, बट मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम प्रॉपरली यूज करते हैं, राइट। सो उसमें क्या है ना, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे तो विनिंग चांसेस ज्यादा रहते हैं, मेजर सपोर्ट रहते हैं तो और विनिंग चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इस तरह से हम उसके ऊपर
हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ट्रेड में कि इसके साथ, ये ट्रेड के साथ क्यों जाना है, क्या रीजन है मेरे पास। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि मेजर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इस तरह से, और हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि ट्रेड में जब भी हम उतरते हैं उसके पहले, उतरने के पहले हमारे पास रीजन चाहिए कि मैं ट्रेड में क्यों उतर रहा हूं, राइट। तो आपको ट्रेड से बाहर आने में दिक्कत नहीं होती है, आप बराबर ट्रेड में रुके रहते हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल थिंग्स है जो आपको ट्रेडिंग के टाइम यूज करना चाहिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बोल देता हूँ, माइनर सपोर्ट एक बार जब प्राइस आता है ऊपर जाता है, चार्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए, ठीक है। माइनर सपोर्ट एक बार आता है तो दूसरी बार आता है तो स्ट्रांग बन जाता है, अगर सेम जगह पे तीसरी बार आता है तो क्या बन जाता है, मेजर सपोर्ट। इस तरह से याद रखना है। एंड और प्राइस मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए, वी शेप। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वी पूछोगे आप मुझे, इस तरह से भी हो सकता है, राइट, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। ये क्या है सब, ये सपोर्ट है। सो ये एक स्ट्रक्चर वे से आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सपोर्ट वी शेप में रहता है, राइट। चलिए एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए आप यहाँ पे पहली बार आया, यहाँ पे ऊपर चला गया, यहां तक जब प्राइस था तो हम इसे बोल सकते हैं माइनर सपोर्ट, राइट, माइनर सपोर्ट। देन नेक्स्ट टाइम सेम जगह पे आके ऊपर चला गया, सो ये क्या बन गया अभी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम अगेन थर्ड टाइम यहाँ पे आ गया तो ये बन गया हमारा मेजर सपोर्ट, इस तरह से, राइट। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे सपोर्ट है, राइट। अगर मैं कहूं तो ये भी एक सपोर्ट बन गया है, राइट। यहाँ पे भी देखिए वी शेप में प्राइस चला गया, ये एक सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे भी देखिए ये एक माइनर सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन गया है। ये लाइक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गए हैं दोनों मिला के, राइट। इस तरह से हमें इसे समझना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वी शेप में देखो, वी शेप में मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल मिलेगा, देखो यहां से, राइट, है कि नहीं है, तो ये सपोर्ट हो गया, राइट। एंड ये यहाँ पे भी ये एक सपोर्ट हो गया, राइट। इस तरह से आप क्या करना है ना, एक चार्ट से लाइन सिलेक्ट करके थोड़ा इस तरह से मार्क करके देखो, मजा आएगा। एक बार आपको समझ में आएगा तो फिर आप मतलब इसको भूलने वाले ही नहीं है, राइट। चलिए डेफिनेशन के हिसाब से हमने प्राइस मोमेंट के हिसाब से तो पता कर लिया कि वी शेप हमें चाहिए। डेफिनेशन के हिसाब से पता करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। डेफिनेशन के हिसाब से सपोर्ट ऑकर वेयर ए डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू पॉज। जब आप वी शेप नहीं पता कर पाओगे, राइट, कुछ कुछ केसेस रहती है, मैं बताता हूं आपको अभी। बिकॉज टेम्परेली ड्यू टू, एक वर्ड मैं भूल गया, टेम्परेली क्यों वर्ड यूज किया है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करूं जो मैं आगे के वीडियो में करूंगा। सपोर्ट जो रहते हैं वो परमानेंट नहीं रहते हैं, राइट। स्टॉक के लाइफ में उसे कभी ना कभी टूटना ही पड़ता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस याद रखना, परमानेंट नहीं रहते हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, राइट, बड़ा डेंजरस रहता है, ऑपरेटर बड़े बुरी तरह से चीट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब काम करते हैं तो, राइट। सो टेम्पररी नहीं रहते। तो डेफिनेशन क्या है, जब हम प्राइस मोमेंट के हिसाब से वी शेप से जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या वी शेप नहीं दिखेगा चार्ट के ऊपर, तो हमें याद रखना है कि डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू पॉज, मतलब पॉज हो गया, राइट। कैसे पता, कहां पे मिलता है ये, राइट, ये आपको मिलेगा गैप अप्स एंड गैप डाउन के केस में, राइट। ये आपको जब दिक्कत होती है, दिखाता हूं मैं आपको चार्ट पे, तो डेफिनेशन से कैसे पता करना है, राइट। देखिए एग्जांपल क्या हुआ, यहाँ पे यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, ये कैंडल प्रॉपरली दिखे, ओपन यहां पे हुआ, प्राइस नीचे आया एंड स्ट्रेट अवे ऊपर चला गया। मतलब क्या हुआ है, डाउनवर्ड मोमेंट, ओपन होने के बाद नीचे आके डाउनवर्ड मोमेंट पॉज हो गया, प्राइस ऊपर चला गया। सो ये क्या हो गया हमारा, सपोर्ट। समझ में आ रहा है, सो ये हो गया हमारा सपोर्ट, राइट। यहां पे देखिए कोई नहीं बोलेगा कि ये सपोर्ट है, राइट, कोई नहीं बोलेगा कि ये सपोर्ट है, इसे रेजिस्टेंस बोल देगा, इसे सपोर्ट बोल देगा इस तरह से, राइट, बट इसे सपोर्ट नहीं बोलेगा, बट ये सपोर्ट है डेफिनेशन के हिसाब से। क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हुआ, देन लो बनाया प्राइस ने, मतलब क्या लिया प्राइस ने, सपोर्ट ले लिया यहां से एंड सडन बाइंग आ गई, ऊपर चला गया, रिजेक्ट कर दिया, नीचे से उसे ऊपर फेंक दिया, राइट। डाउनवर्ड मोमेंट एक्सपेक्टेड टू पॉज, पॉज हो गया एंड ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे मैं वी शेप निकाल ही नहीं सकता हूं, देखो शेप निकालूंगा अगर प्राइस मोमेंट का, राइट, तो इस तरह से हो रहा है, वी शेप दिख ही नहीं रहा है, राइट। सो ऐसी जगह पे हमें डेफिनेशंस का यूज करना पड़ता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट पॉज हो गया है डेफिनेशन के हिसाब से, इसने यहाँ पे ओपन दिया था, देन लो बनाया एंड अप चला गया। सो ये हो गया हमारा सपोर्ट डेफिनेशन के हिसाब से। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बड़ा ही प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बड़ा ही प्यार मिल रहा है, अच्छी तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, राइट। चलिए, अच्छा लगता है ऐसा प्यार मिलता है तो मैंने ये वीडियो बनाया है, क्यों बनाया पता है, एक हमारे फैमिली मेंबर ने, सब्सक्राइबर ने बोला है कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं सपोर्ट के ऊपर अभी आज वीडियो लेके आया, नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर लेके भी आ जाऊंगा, राइट। चलिए, तो इस तरह से थैंक यू फॉर योर सजेशंस, राइट। आप सजेशंस देते रहिए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में। सो अभी टाइम हो गया हमारा चार्ट के ऊपर इसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने का। चलिए चार्ट के ऊपर जंप करते हैं एंड पता करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, राइट, एंड सपोर्ट मार्क करेंगे। सपोर्ट पहले सीखेंगे कि सपोर्ट कैसे मार्क करना है, बाद में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, राइट। सिंपल वी शेप, राइट। देखिए ब्रश लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, राइट। चलिए, अभी जब चार्ट क्रिएट हुआ था, राइट, तो ये क्या बन गया, सपोर्ट, राइट। बट देखो जो सपोर्ट प्लेयर होंगे उसे बुरी तरह से मार दिया गया, तोड़ दिया गया सपोर्ट को, इसलिए हर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम काम नहीं करते हैं, इतना याद में रखना। ये सपोर्ट हो गया, देन आपका ये सपोर्ट हो गया, एंड हमेशा याद रखना है कैंडल का लो मार्क करना है, बॉडी से मार्क नहीं करना है सपोर्ट, इस तरह से नहीं मार्क करना है सपोर्ट, इस तरह से नहीं मार्क करना है, याद रखना हमेशा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली प्राइस का रिएक्शन ये जगह से हुआ है, सो वो प्लेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैसे मार्क करना है, प्रॉपरली इस तरह से। देखिए ब्रश ले लेता हूं, ये वी शेप है कि नहीं, ये प्राइस मूवमेंट, ये प्राइस मूवमेंट वी शेप है, राइट। यहाँ पे बात करूं तो ये वी शेप है, राइट। सो इसे इस तरह से मार्क करना है लो लेके, राइट। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे वी शेप दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बट आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो नहीं दिखेगा, राइट, बिकॉज गैप डाउन है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं इस तरह से दिखाऊं आपको, राइट, ये कैंडल बनाया, आप नहीं बोलोगे कि ये सपोर्ट है प्राइस ने लिया, बट यस ऑफकोर्स ये सपोर्ट है डेफिनेशन के हिसाब से। देखो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन दिया प्राइस ने, देन लो बनाया एंड देन क्लोज, मतलब यहां से ऊपर खींच लिया प्राइस को, राइट। तो आपको से डेफिनेशन के हिसाब से सपोर्ट है, ऐसा पूरा देखने के बाद आपको वी शेप दिखाई देगा। बट जब ये यहाँ पे इतना ही चार्ट बना होगा, मार्केट क्लोज हो गया इस दिन 20 दिसंबर 2021 को, तो ये समझ में नहीं आया होगा लोगों को कि ये भी सपोर्ट है। अगर प्राइस नीचे आता था तो इसे यूटिलाइजेशन के लिए हमें रेडी रहना था, अगर हमें पता है तो। प्राइस नहीं आया, दैट इज डिफरेंट थिंग, ओके। सो इस तरह से हमें सपोर्ट मार्क करना है। यहाँ पे देखिए, राइट, इट इज लाइक सॉरी, ये आपका सपोर्ट हो गया, राइट। एंड दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, मैं इसे माइनर सपोर्ट ही कहूंगा, राइट ना। ये बन जाएगा आपका मेजर सपोर्ट ऊपर वाला, क्योंकि क्या हुआ है देखो, यहाँ पे ये ओपन किया, नीचे आया, डाउनवर्ड मूवमेंट पॉज हुआ एंड अप चला गया। सो ये आपका एक सपोर्ट बन गया एंड अनदर सपोर्ट ये। सो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट, माइनर नहीं बनेगा। अगर ये नीचे की बात करें हम, नीचे की, तो ये आपका हो गया माइनर सपोर्ट, कौन सा, ये, राइट, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये लाइन मैंने ऊपर के लिए निकाली है। सो ये हो गया आपका माइनर सपोर्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से ये मेजर माइनर को समझना है,
राइट, ये आपका हो गया माइनर सपोर्ट, राइट, वी शेप। देखिए सपोर्ट के पास प्राइस आके ऊपर चला गया, राइट। इस तरह से इसे हमें पकड़ना है, राइट। सपोर्ट अगर देखिए मैं कैसे यूज करता हूँ आगे मैं भी बताऊंगा। सपोज, राइट, कहीं पे अगर सपोर्ट बनता है, सपोज यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, राइट, चलो यहाँ पे एक, सॉरी रेजिस्टेंस है वो ना, मैं सपोर्ट को ट्राई करता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, राइट। तो मैं अगर यही यहाँ कहीं अगर पोजीशन में हूं, राइट, तो मैं ऊपर जाने के टाइम मेरे पोजीशन के ऊपर ध्यान रहती है कि बाबा एक डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक सपोर्ट बना है जो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हो सकता है। एंड ये सही में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। देखिए 1 2, राइट, 3, एंड सेम प्राइस ने बिहेव किया, राइट, सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया है। सो यहां से अगर मैं ट्रेड में हूं कहीं से, तो मैं यहाँ इसके पहले सपोर्ट तक पहुंचने के पहले यहीं पे ट्रेड बुक कर दूं, राइट। मैं इसलिए नहीं रुकूंगा ज्यादा होप में कि ये सपोर्ट के ऊपर प्राइस चले जाए और मैं कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। मुझे पता है अगर यहाँ से गिरने लग गया देन मेरे हाथ में प्रॉफिट जो आना चाहिए वो भी नहीं आएगा, राइट। सो इस तरह से इसे सपोर्ट को यूज करना है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सपोर्ट बन गया। क्या कौन सा सपोर्ट है ये है आपका, ये प्रॉपरली देखे तो थोड़ा नजदीक वाला केस है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से अगर ऊपर जाता है तो यहां मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा, मैं नहीं रुकूंगा ज्यादा देर के लिए। चलो प्राइस ऊपर चला गया, दैट इज नॉट एन इशू, बट मेरा पेट भर गया, मेरा पैसा लेके मैं निकल जाऊंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पकने वाला है। तो वैसा ही हुआ है, यहाँ पे देखो ओपन करके ना नीचे मार दिया, राइट। देखो ये कैंडल देखो आप, लोअर टाइम फ्रेम में मैं अगर जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ मैं। चलो 4 आवर में दिखाता हूँ। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे आके फट से नीचे मार दिया, यहाँ पे आके नीचे मार दिया। तो इस तरह से प्राइस बिहेव करता है। सो हमें उसके लिए रेडी रहना है। यहाँ पे देखो सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी प्राइस उतना नहीं दिया है बट रुक गया है थोड़ा बहुत, राइट। और हमेशा याद रखना जितना हाइयर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करोगे उतने वो ज्यादा ही स्ट्रांग रहते हैं। मगर मैं बात करूँ आप 5 मिनट में सपोर्ट निकालते हैं, उससे स्ट्रांग रहेगा 15 मिनट, उससे स्ट्रांग रहेगा 45 मिनट, उससे स्ट्रांग रहेगा 75 मिनट में सपोर्ट पता करते हैं, वो स्ट्रांग रहेगा। डेली टाइम फ्रेम उससे स्ट्रांग, वीकली उससे स्ट्रांग। सो ये सब चीजें याद में रखना है, राइट, सपोर्ट के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा, मैं कुछ भूला तो नहीं शेयर करने के लिए, राइट, नहीं। चलिए कुछ याद आएगा तो मैं रेजिस्टेंस में शेयर, रेजिस्टेंस के टॉपिक में मैं आगे के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ही, राइट। तो इस तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, राइट। हर टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टाइम फ्रेम से कुछ बाउंड है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 मिनट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, राइट। आपको पोजीशन बुक करने के टाइम, मैं बुक करने की लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा नजरिया अलग तरीका का है काम करने का। मैं अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स इंस्टीट्यूशन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत गंदी तरह से चीटिंग करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो 5 मिनट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो और प्रॉफिट बुकिंग के टाइम उसे ध्यान में रख के ट्रेड करो। 15 मिनट में करते हो तो ऑफकोर्स हाइयर टाइम फ्रेम के तो याद ही रखना है, राइट, मार्क करके रखना है। डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको आइडिया आ जाएंगे कि ये तो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे तो मार्केट एक तो गिर सकता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले ही पोजीशन कट कर देना है, या उसके पहले अगर कोई डिमांड जोन मिल रहा है तो एंट्री करने की चेष्टा नहीं करनी है उसमें, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये चार्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया है, जो मैं करता हूँ वही मैं शेयर करूंगा। लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, राइट, जिसमें उतना सक्सेस नहीं मिलता है। हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यूज नहीं कर सकते हैं, इतना याद में रखना। आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेयर है तो आपका सक्सेस रेशो आप देखो एक बार, राइट।
एक बार सक्सेस हो गए, दूसरी बार नहीं हो गए, तीसरी बार सक्सेस होंगे, इस तरह से चलते रहता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया, इंस्टीट्यूशंस बुरी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, और वो मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो देखो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ द प्राइस एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, वी कैन नॉट ट्रेड ईच एंड एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वाइंड अप करने के लिए जा रहा हूं। हम ट्रेड नहीं करते हैं ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर, नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, करके देखिए, बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द प्लेसेस वेयर द इंस्टीट्यूशंस ट्रैप टू द रिटेलर, तो रिटेलर को ट्रैप कर देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, चीट करते हैं। वो चीटिंग पकड़ना है, और इंस्टीट्यूशंस के साथ हमें काम करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, वो चीटिंग समझ में आ गया तो इंस्टीट्यूशंस के हम फुटप्रिंट फॉलो कर सकते हैं। कैसे चीटिंग करते हैं, एक बार ट्राई करता हूं समझाने का। आप क्या करते हो ना, ये सपोर्ट को पकड़ के, राइट, अभी यहां से चला गया तो बाद में क्या सोचते हैं कि यहाँ पे आएगा तो बाइंग आएगा, आ जाएगी। लोग क्या करते हैं, डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। राइट, बट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं ना, प्राइस को लाते हैं एंड इसे ब्रेक कर देते हैं। राइट, इसे ब्रेक, और इस तरह से भी नहीं करते ब्रेक। ब्रेक किस तरह से करते हैं पता है क्या? देखो, आप देखना चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये सपोज सपोर्ट है, राइट, इस तरह से सपोर्ट है। अभी सपोर्ट के ऊपर, राइट, यहां तक तो बाइंग के लिए बैठे हैं, राइट, बाइंग रिट्रेसमेंट ट्रेडर, यहां पे बैठे हैं सेलिंग के लिए। राइट, जैसे ही सपोर्ट कट होगा सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, ऐसा सोचते हैं। यहाँ पे बैठे बायर, यहाँ पे आएगा तो ऊपर जाएगा इस तरह से। राइट, और दूसरे ट्रेडर्स जो सेलिंग यहाँ से आएगा, राइट, ये सपोर्ट कट होता है तो सेलिंग के एंट्री लेंगे इस तरह से। बट क्या होता है पता है, जब भी ये सपोर्ट के ऊपर आता है और इंस्टीट्यूशंस को अगर प्राइस को नीचे मुंह लेके जाना है, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर डालेंगे। राइट, प्राइस देखो, सेलिंग के भी एग्जीक्यूट हो गए, बाइंग के एग्जीक्यूट हो गए, राइट, इस तरह से। राइट, नीचे आया बाइंग के स्टॉप लॉस ट्रिगर, सेलिंग के एग्जीक्यूट किए, ऊपर गया सेलिंग के स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड नीचे। राइट, मतलब दोनों को भी, बाइंग के स्टॉप लॉस नीचे लेके आके ट्रिगर, सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, ऊपर लेके गया सेलिंग के स्टॉप लॉस ट्रिगर। कितना स्टॉप लॉस लगेगा आदमी, इतना। राइट, इतना तो स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, एंड देन प्राइस को गिरा देते, ट्रैप कर दिया रिटेलर को, बायर्स को भी ट्रैप कर दिया, सेलर्स को भी, जो ब्रेकआउट में काम करने वाले थे उनको भी ट्रैप कर दिया, और जो बाइंग के लिए रिट्रेसमेंट के साथ जाने वाले थे उनको भी ट्रैप कर दिया, और प्राइस को नीचे गिरा दिया। यहाँ पे ही मेरे जैसे ट्रेडर का काम स्टार्ट होता है, फुटप्रिंट फॉलो करना स्टार्ट करते हैं हम। राइट, सो हमेशा याद रखना, रिटेलर्स ट्रैप करते हैं, राइट, रिस्पेक्ट भी देते हैं, ट्रैप भी करते हैं। हर वो चीजें हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं, कहाँ पे रिस्पेक्ट दे सकते हैं। राइट, बेस्ड ऑन दैट वी कैन, राइट, इस मैंने आपको समझाया कि आपका अगर सपोर्ट रेडी होता है, राइट, एंड प्राइस इस तरह से, आप कहीं से एंट्री लेके प्राइस ऊपर जा रहा है, समझो आपने यहाँ से डिमांड में एंट्री लिया है, राइट, यहाँ से डिमांड में एंट्री लिया, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि सपोर्ट क्रिएट होता है, अपना पोजीशन बुक कर दो पहले ही, थोड़ा पहले। राइट, क्योंकि यहाँ से चांसेस रहते हैं कि प्राइस गिर सकता है, याद में रखिए। राइट, सो मैं इसी तरह इस सपोर्ट्स को यूज करता हूं, मैं एंट्री के लिए यूज नहीं करता हूं, मेरा पोजीशन एग्जिट के टाइम इनके ऊपर ध्यान रखता हूं, यहाँ से गिर सकता है, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। बेस्ड ऑन दिस वी कैन नॉट डिसाइड, राइट, वी कैन डिसाइड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। मैंने आपको समझाया कि सपोर्ट्स का यूज करके मेरा जैसा ट्रेडर एग्जिट कैसे करना है इसके बारे में सोचता हूं। ठीक है, solely we cannot work based on the support and resistance because institutions retailer को ट्रैप करते हैं। अभी समझाया मैंने आपको कैसे करते हैं, चीट करते हैं और खुद का पैसा बनाते हैं, और हम बोलते हैं कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, राइट, मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, यही क्वेश्चन रहता है ना आपका। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा, राइट, हम मार्केट को समझते नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम रहता है। ये सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं कि हम फैमिलियर नहीं है मार्केट के साथ।
राइट। सो पहले मार्केट को समझना चाहिए, उसका बिहेवियर समझना चाहिए, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, प्राइस किसे रिस्पेक्ट देता है, किसे नहीं देता है, कहाँ से रिस्पेक्ट देता है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ट्रेड में उतरने के पहले। सक्सेस रेशो इंक्रीज करने के लिए कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करना जरूरी है। कंप्लीट एनालिसिस चार्ट का करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका ही पार्ट है। सो हमें कंप्लीट एनालिसिस करके ही हमारा एंट्री बनाना चाहिए, राइट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट और आपके सजेशन किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, मैंने अभी भी बोल दिया कि मुझे 2-3 बंदों ने बोला कि सर सपोर्ट सर के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाओ। मैं वीडियो लेके आ गया, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अपने दिल से कुछ मुझे पूछा है तो मैं लेके आ गया, राइट। इसी तरह आपको अगर लगता है कि मैं किसी चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, आपका प्यार बरसाते रहिए ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस मिलते रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूं। कमेंट तो लिखना ही है, राइट। वीडियो को शेयर करना ना भूलना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ, राइट। एंड जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, उन्होंने वीडियो को, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है ताकि स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में मिले, आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना कर सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। आपके इससे पता चलता है, आपके कमेंट से पता चलता है, आप जब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो उससे पता चलता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वहां पे डाल दिया है। आप मेरे व्यूज, डेली व्यूज देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू फॉर लविंग।